जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता ही होगा 2024 की मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 के दिन पड़ रही है। इस मकर संक्रांति में सबसे विशेष और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इस बार जो भी मकर संक्रांति है वो सोमवार के दिन पड़ रही है। तो इसलिए इस मकर संक्रांति को हम सोमवार मकर संक्रांति भी कह सकते हैं। इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी को अति प्रिय दिन होता है। इस दिन मकर संक्रांति पड़ रही है तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 14 दीपक का उपाय करने से आपको शिव जी की कृपा भी प्राप्त होगी और साथ में ही मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों का मतलब क्या महत्व है, क्यों किया जाता है, कैसे करना है, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। 14 दीपकों का उपाय कब करना है, किस दिन करना है, किसको करना चाहिए। 14 दीपक वाला उपाय घर की माता बहन भी कर सकती है। जो घर में बड़ी माताएं बहनें होंगी वो 14 दीपक वाला उपाय कर सकती हैं। 14 दीपक वाला उपाय किस समय करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय आपको सुबह के समय करना चाहिए, पर इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकती हैं। सबसे जो सही समय है वह सुबह का समय है। उसके बाद प्रदोष काल या शाम के समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं। पूरे दिन भर में आप कभी भी यह वाला उपाय कर सकते हैं। 14 दीपक किस चीज़ का होना चाहिए? आप मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय कर रहे हैं तो आप लोगों को मुख्यतः मिट्टी के दीपक लेने पर, अगर मिट्टी के नए दीपक ना हो तो आप पुराने दीपकों को साफ करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक भी बना के उसके अंदर कोई नमक या कुछ नहीं मिलाना है, सीधे आटा को गूंथकर 14 दीपक आटे का तैयार कर लेना है। 14 दीपक में कौन सी बाती रखनी चाहिए? 14 दीपक के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है, क्योंकि 14 दीपक वाले उपाय में हम 14 अलग अलग जगह पे ये दीपक जलाते हैं, पर कुछ जगह पर गोल बाती ही लगती है तो कुछ जगहों पे लंबी बाती रहती है। पर अगर हम उपाय कर रहे हैं तो हमको अलग अलग बाती की दीपक नहीं जला सकते, हमें एक ही बाती लगानी पड़ेगी। इसलिए लंबी बाती का यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप 14 दीपक का उपाय कर रहे हैं दोस्तों तो आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। और तेल कौन सा यूज़ करना है? आपको तिल्ली का तेल यूज़ करना है या तिल का तेल जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं या घी का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी तेल यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन कोई सा भी तेल लेते समय आपको दिए में थोड़ा सा तिल डालना है। लेकिन आज जब आप तिल्ली का तेल यूज़ कर रहे हैं तो आपको तिल डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। 14 दीपक के उपाय की जो विधि है, जब आपके 14 दीपक बनके तैयार हो जाते हैं तो उसमें 14 दीपक को आप किसी एक बड़ी सी थाली में रख लीजिए। उसके बाद जिस भी समय आप इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन कर रहे हैं तो उस समय आप इस थाली को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में लेके जाइए, जहाँ पे भगवान जी विराजित हैं। वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले भगवान के सामने ही दीपक को जला लेना है। अब शुरुआत 4 से 5 दीपक जला ले, फिर दीपक आप घर में रखेंगे, पर कहाँ कहाँ रखना है वो सब कुछ आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। जैसे ही आप दीपक को जला लेंगे, सभी दीप को आप तिलक भी कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा शुद्ध जल लेके थाली के गोल में एक स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद 14 दीपक जहाँ पे रखने वाले हैं वहाँ पे इन दीपकों को रखने से पहले आप चावल के दाने, गेहूँ के दाने, फूल या कुछ भी रख के फिर उसके ऊपर दीपदान करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहाँ कहाँ दीपदान करना है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले दीपक हम अपने घर के मंदिर में रखेंगे जला के। आपका लड्डू गोपाल आपके घर में विराजित है तो भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। जिस उपाय के लिए आप कर रहे हैं उस उपाय को बोल के भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर दूसरा जो दीपक है आप थाली में लिख के सीधे अपने तुलसी मैया के पौधे पे ले जाके रखेंगे। दूसरा दीपक वहाँ पे आप
विराजमान कर देंगे। और जो तीसरा दीपक है आप अपने रसोई घर में रखेंगे जहाँ पे आप भोजन बनाते हैं। चौथा जो दीपक है आप अपने पितरों के लिए रखेंगे, जिसकी बाती का मुख्य दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा में आपको ये पितरों वाले दीपक रख देना है। पांचवा दीपक आप अपने घर की चौखट पे रखेंगे। चौखट आपके मुख्य दरवाजे पे बनी हो। और जो छठवां दीपक है आपको किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब, सरोवर के पास जलाना है। अगर आप छठवें वाले दीपक को कहीं बाहर नहीं जला सकते हैं तो घर में ही एक थाली लीजिए, उसमें एक शुद्ध जल भर दीजिए, उसमें थोड़ा सा उस जल के अंदर गंगा जल मिला लीजिए और फिर छठा दीपक का वहाँ पे दीपदान कर दीजिए। और सातवां जो दीपक है अब आपको अपने घर के पास में जो बड़ा वाला बेलपत्र है, बेलपत्र के नीचे जला देना है। आठवां दीपक आपको अपने घर के पास जो पीपल का पेड़ है वहाँ जला देना है। नवा जो दीपक है वो आपके घर के पास जो आंवले का जो पेड़ है, आंवले के पेड़ के नीचे जला के रख देना है। और 10वां जो दीपक है आपको शमी के पेड़ के नीचे दीपदान कर देना है। और जो 11वां दीपक है आपको वड़ या वट वृक्ष के नीचे जला देना है। अब जो 12वां दीपक है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाके जलाना है। और जो 13वां दीपक है आपको किसी भी यज्ञशाला में जाके जलाना है। यज्ञ कुंड जहाँ बना है आप वहाँ पे जाके ये दीपदान कर दें। और जो 14वां दीपक है आपको गौशाला में जाके गाय जहाँ बांधी जाती है वहाँ पे जाके ये दीपदान कर देना है। दोस्तों इस तरह से ये 14 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। इन दीपों को जलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप भगवान से प्रार्थना भी जरूर करें, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व होता है। जो हम 14 दीपक वाला उपाय कर रहे हैं यह भी 14 दीपदान का ही उपाय होता है। 14 दीप वाला मकर संक्रांति के दिन ये उपाय करने पे इसका फल पूरे साल हमको मिलता है। अगर आपको इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप 5 दिए का भी उपाय कर सकते हैं घर पे ही। दोस्तों ये थे मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों वाला उपाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।